बांका जिला का कुख्यात इनामी अपराधी गोराडीह पुलिस द्वारा अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार। सरकार के तमाम आदेश के बावजूद हो रहा है अवैध बालू की बिक्री। बालू गाड़ियों से पैसे वसूलने का हुआ वीडियो वायरल। सिटी एसपी ने कहा होगी कार्यवाही। राजद विधायक फतेह बहादुर के विवादित बयान पर बोले गोपाल मंडल, जिस पार्टी के लोग हैं, जिस जाति के वो लोग हैं, वो माफी मांगते हैं। एक ही कमरे में 1 से 5 तक के कक्षा के 200 बच्चे बैठने को मजबूर। रातों रात करोड़पति बन गया भागलपुर का ये किसान, खाते की रकम देख उड़ गए होश। झुग्गी झोपड़ी समिति के लोगों ने की कई बिंदुओं पर बैठक। जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों ने खोला मोर्चा, अविश्वास प्रस्ताव भी किया जारी। और अब खबरें विस्तार से। बांका जिला का कुख्यात इनामी अपराधी गोराडीह पुलिस द्वारा अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार। भागलपुर गोराडीह थाना को सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो पर सवार 5 से 7 अपराध कर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में तथा पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था एवं पुलिस निरीक्षक सदर अंचल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा भागलपुर गोराडीह रोड पर निगरानी रखी गई। पिथना कुकडीह रोड पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर BR10PB 0662 संदिग्ध अवस्था में कुकडीह से पिथना की ओर आ रही थी, जिसको रोकने का प्रयास करने पर स्कॉर्पियो पर सवार एक व्यक्ति द्वारा पुलिस बल पर फायर कर दिया गया और उसमें सवार अपराधी भागने लगे। इस पर पुलिस बल द्वारा खदेड़ कर 2 अपराधियों को पकड़ा गया। इन दोनों के पास से 2 देशी, 4 जिंदा कारतूस, 1 खाली खोखा एवं 1 मिस फायर गोली एवं 3 मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार काजू यादव के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के 2 दर्जन से अधिक कांड दर्ज हैं। इसके विरुद्ध 25,000 रुपए इनाम भी रखा गया था। इसने पुलिस उपाधीक्षक अर्जुन गुप्ता पर गोली चलाया था। गोराडीह थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कॉर्पियो से 5-7 अपराध कर्मी कुछ अपराध करने के लिए उधर से गुजर रहे हैं। तो उसका नंबर पता लगाया गया, उसका नंबर ट्रेस किया गया, गाड़ी का नंबर स्कॉर्पियो को। फिर उस संदिग्ध स्कॉर्पियो को कुकीडीह से पिथना की ओर से आ रही थी, तो उसको वहाँ पे रोका गया। तो वहाँ पे एक आदमी ने पुलिस पे फायरिंग कर दी, वो मिस फायर हो गया राउंड और फिर वो वहाँ से भागने लगे। सभी के पास हथियार थे। पुलिस ने उनको खदेड़ने का प्रयास किया। उसमें से 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। उनके पास से 2 देसी कारतूस, 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 1 खाली खोखा और 1 मिस फायर गोली और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। तो ये जो पकड़ा गया है काजू यादव, इसके ऊपर टोटल 32 कांड हैं और जो अभी तक हम लोग को पता चले हैं 26 कांड रजौन थाना में रजिस्टर्ड है और जो 6 कांड हैं वो आपके जगदीशपुर ओपी में रजिस्टर्ड हैं। तो बाकी हम लोग पता कर रहे हैं कि और किन किन कांडों में ये अभियुक्त वांटेड है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी है और ये कम से कम जो अभी हम लोग को पता चला मिनिमम 32 केस हैं इसके ऊपर, और भी ज़्यादा होंगे और हम अपराधी के इतिहास इसका खंगाल रहे हैं। और ये बांका का टॉप 10 जो अपराधी है उसमें लिस्टेड है और 25,000 का इनाम है इसके ऊपर। कहाँ का रहने वाला था? ये रजौन का ही रहने वाला है और खूनखार अपराधी है। इसने पुलिस उपाधीक्षक अर्जुन गुप्ता पर गोली भी चलाई थी। ये उस समय प्रोबेशनर DSP थे अर्जुन गुप्ता, उस पर गोली भी चलाई थी और ये मोस्ट वांटेड अपराधी में शुमार है और टॉप 10 बांका में था और 25,000 इसके ऊपर इनाम था। और इसके साथ राजेश कुमार यादव वो भी पकड़ा गया है, उसके बारे में भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, उसका आपराधिक इतिहास पता लगा रहे हैं। DSP पर किस साल में गोली चलाई थी? DSP पर उसका एग्जैक्ट डेट तो अभी यहाँ नहीं है, हम लोग पता करके आपको अपडेट कर देंगे बांका में जी। तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका पूरा जो प्रकरण है वो हम आपको अपडेट कर देंगे। और ये जो पूरी टीम थी उसका नेतृत्व DSP सिटी कर रहे थे और इसमें इंस्पेक्टर सौम्य प्रियदर्शी सदर अंचल, संजय कुमार सत्यार्थी गोराडीह थानाध्यक्ष, विनोद कुमार पुआनी और सहानी पवन कुमार गोराडीह थाना से, बलराम पासवान और बाकी सशस्त्र बल था। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और गुप्त सूचना के आधार पर एक कुख्यात अपराधी को पकड़ा गया। ये भागलपुर पुलिस की बहुत अच्छी सफलता भी है और ये काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भागलपुर पुलिस को प्राप्त हुई। सरकार के तमाम आदेश के बावजूद हो रहा है अवैध बालू की बिक्री।
बालू गाड़ियों से पैसे वसूलने का हुआ वीडियो वायरल। सिटी एसपी ने कहा होगी कार्यवाही। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में सरकार के तमाम आदेश के बावजूद धड़ल्ले से अवैध बालू की बिक्री की जा रही है, वो भी पुलिस के सहमति से। जगदीशपुर पुलिस और अवैध बालू माफिया के लिए किस तरह बालू हीरा साबित हो रही है, इसका प्रमाण है ये वीडियो, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रतिबंध जुगाड़ गाड़ी पर बालू ले जाया जा रहा है और जिस रक्षक को इसे टोकने और रोकने की जरूरत थी, वो सिपाही खुद सनहौल चेक पोस्ट पर पैसे लेकर ठेले वाले को जाने दे रहा है और उनको नहीं जाने दे रहे हैं जो पैसे नहीं दे रहे हैं। सरेआम इस तरह की पुलिस का भ्रष्टाचार किया जाना कितना सही है, ये तो आम जनता और वरीय पदाधिकारी हर कोई समझ सकते हैं। समाज में अगर कोई कहता है कि पुलिस चोर है, पुलिस भ्रष्टाचारी है, सरेआम पुलिस लोगों को लूटती है, तो इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, किस तरह जुगाड़ गाड़ी से या सनहौल चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात जवान अहले सुबह पैसे लेकर पासिंग कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वरीय पुलिस पदाधिकारी क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, और यदि इस पर वरीय पदाधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं तो आम पब्लिक भी समझ सकती है कि भ्रष्टाचार और घुसखोरी का ये खेल सरेआम बीच सड़क पर वरीय पदाधिकारी की सहमति से ही होता होगा। जी, एक ऐसा वीडियो हमें मीडिया के द्वारा प्राप्त कराया गया है, तो उसमें जो शक्ल है, जो पैसा लेते हुए उनकी शक्ल दिख रही है, तो हमने वो उस वीडियो की जांच के लिए डीएसपी सिटी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी को उसको दिया गया है और जांच उपरांत सख्त से सख्त कार्यवाही इनके ऊपर की जाएगी अगर इनकी संलिप्तता इसमें पाई जाती है। राजद विधायक फतेह बहादुर के विवादित बयान पर बोले गोपाल मंडल, जिस पार्टी के लोग हैं, जिस जाति के वो लोग हैं, वो माफी मांगते हैं। रोहतास की डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के विवादित बयान पर जेडीयू कोटे के विधायक गोपाल मंडल का बयान सामने आया है। भागलपुर में पत्रकारों को कहा कि सरस्वती माता कोई आज की माता नहीं है, सबकी माता है। अगर किसी ने बयान दिया है तो उनको समझदारी की कमी है, खोपड़ी ढीला हो गया है। पत्रकारों ने जब विधायक गोपाल मंडल से पूछा कि महागठबंधन में राजद भी आपके साथ है और उन्होंने देवी सरस्वती को लेकर विवादित बयान दिया है, तो उन्होंने कहा कि राजद के शीर्ष के नेतृत्व के तरफ से प्लेसमेंट उसे मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि जांच होगी, उस पर कार्यवाही होगा। वहीं उन्होंने कहा कि हम एक बार खुद सस्पेंड हुए थे, ये सब चलता है। राजद विधायक ने जो विवादित बयान देवी सरस्वती को लेकर दिया है, उन पर जब जेडीयू के विधायक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि माफी क्या मांगेगा, जो दल है, जिस जाति के लोग हैं, वो माफी मांगते हैं। उन्होंने इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव से बात करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड के नेता लालू प्रसाद यादव हैं, उसी के पुत्र तेजस्वी हैं और हमें बड़े भाई मानते हैं। उनसे इस मामले को लेकर बात करेंगे। क्या है मामला? रोहतास के डेहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने देवी सरस्वती को लेकर अपनी बात सामने रखी थी। विधायक ने सरस्वती माता की पूजा को लेकर आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने कहा था कि मां सरस्वती की जगह स्कूल में मां सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगनी चाहिए, वहीं उन्हीं की पूजा भी होनी चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने केंद्र सरकार से सावित्रीबाई फुले के लिए भारत रत्न की मांग की है। फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि सावित्रीबाई देश की पहली महिला शिक्षा थी और उनकी ओर से किए गए कार्यों को कभी भुलाया भी नहीं जा सकता है। इसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर हैं। इसी बयान में जेडीयू विधायक ने भी कार्यवाही करने की मांग की है। राजद विधायक एक बयान दिए, सरस्वती माता को हम नहीं मानते हैं। चरित्रहीन बताया सरस्वती माता। सरस्वती माता कोनो आज की माता नहीं है, सबकी माता। चरित्रहीन क्या होगा? ये सब गलत बात। अगर कोई बयान दिया है, समझदारी की कमी है, उसका खोपड़ी ढीला हो गया। गठबंधन में है आपके साथ राजद। हाँ तो है, तो पनिशमेंट उसको मिलेगा। ऐसा बयान देगा उसको थोड़ा छोड़ा जाएगा, उस पर जांच होगी, ये होगी, पनिशमेंट मिलेगा। आपको जानकारी होना चाहिए, एक बार हम खुद सस्पेंड हुए थे। ये सब चलता है, होगा। माफी मांगनी चाहिए क्या उनको लोगों से? देखिए, धार्मिक आस्था। हाँ, माफी क्या मांगेगा वो? जो दल है, जो जात है, वो माफी मांगता है, माफी नहीं मांगेगा। फटकार क्या लगाना चाहिए राजद के शीर्ष नेतृत्व से? कैसा बयान? बात हम तेजस्वी से करेंगे। तेजस्वी हमारा छोटा भाई सम्मान है। हम लोगों के अग्रज हैं लालू यादव जी, बैकवर्डों का मसीहा, उनके लड़के हैं ना, उनसे बात हम करेंगे। बड़े भैया हमको मानते हैं।
एक ही कमरे में 1 से 5 तक के कक्षा के 200 बच्चे बैठने को मजबूर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार स्कूलों में जाकर स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं और बच्चों की 100% उपस्थिति को लेकर आदेश दे रहे हैं, लेकिन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कमरे की कमी है, लिहाजा बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हम बात भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय आमापुर की कर रहे हैं, जहां विद्यालय के पास महज एक ही कमरा है और वहां कक्षा 1 से 5 तक करीब 200 बच्चे हैं। एक कमरे में सभी बच्चों को बैठा पाना मुश्किल है, लिहाजा स्कूल के परिसर में भीषण ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि बच्चों को पढ़ने में काफी परेशानी होती है। स्कूल में कमरा नहीं है, जिसके कारण स्कूल के सामने ही बच्चों को बैठना पड़ रहा है। NH 80 के किनारे स्कूल और बाउंड्री वॉल भी नहीं है, डर बना रहता है। बच्चों को सुरक्षित रखना भी बड़ी जिम्मेदारी हो जा रही है। अब सवाल ये है कि इस तरह ठंड में खुले आसमान के नीचे बच्चों की पढ़ाई हो रही है, अगर उन्हें कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बच्चों को पढ़ा रही है जी, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कमरे नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इस वजह से रूम नहीं है बच्चों को बैठाने के लिए। परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी होती है। एक तो सड़क के बगल में जो है स्कूल है, ऊपर से 4 दीवारी भी नहीं है स्कूल में। बच्चों को संभाल के रखना और उन लोगों को उन लोगों को सुरक्षित रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जा रही है। यहाँ पे हमें तो बहुत परेशानी तो हो ही रही है। कितने शिक्षक हैं मैडम? यहाँ पे 6 शिक्षक हैं अभी। कुछ छुट्टी भी है, कुछ जैसे HM है, उनको कुछ विभागीय काम था तो गए हुए। परेशानी बहुत परेशानी है। यहाँ लगभग 200 बच्चे हैं और एक कमरा है, तो परेशानी तो जरूर है, बहुत ज्यादा परेशानी है। के पाठक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लगातार दिशा निर्देश हो रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, सुधार तो धीरे धीरे होगा, कब तक सुधार होता है ये तो नहीं कहा जा सकता। नहीं बनेगा तो आप क्या कीजिएगा? बच्चे की तुम्हारी गुणवत्तापूर्ण सुधार का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही तो कोई भी टीचर गुणवत्तापूर्ण दे पाएंगे शिक्षा। बिना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुए विद्यालय में कैसे रहेंगे? ना टीचर रह सकते हैं, ना बच्चे रह सकते हैं, वो तो सबसे पहले जरूरी है। अभी मजबूरी है अभी, क्योंकि ठंड का टाइम है, बच्चे गांव के बच्चे हैं, स्वेटर नहीं पहने हुए हैं, अब अंदर में ठंड लगती है। हाँ, गरीब बच्चे हैं। उसके बाद फिर कितने बच्चे अंदर में अट ही पाएंगे कि मैं बाहर अंदर में ले जा करके बैठाऊंगी? यहाँ कम से कम 2 टीचर हैं, वो देख पा रहे हैं अभी। मैडम क्या नाम है? रीनू कुमारी। कुछ कारण है, हम लोग का विद्यालय में एक ही कमरा है, एक बरामदा है और आज 2 शिक्षक हैं, एक HM थे, वो निकले हैं। हम लोग 2 ही शिक्षक हैं, तो क्या करें, विशेष क्या बता सकते हैं, समस्या है। अब सबको तो अलग अलग क्लास हम लोग बिठा नहीं सकते हैं, एक ही कमरा है, एक बरामदा है, तो हम लोग बाहर में बिठाए हुए। ऐसे ठंडी की मौसम भी है, बच्चे को ठंड भी लगती है और यहाँ जो है कि दलित बस्ती का बच्चा सब आता है। देख ही रहे हैं, किसी को स्वेटर है, किसी को कुछ नहीं है, किसी को कुछ है, इसी कारण हम लोग बच्चे को जो है ना धोखा दिखा रहे हैं। रातों रात करोड़पति बन गया भागलपुर का ये किसान, खाते की रकम देख उड़ गए होश। भागलपुर के एक गरीब किसान के अचानक होश उड़ गए जब उसे पता चला कि उसके खाते में 1 करोड़ रुपए हैं और बैंक ने उसके खाते को फ्रीज कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला पुलिस जिला नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया का है, जहां के स्थानीय निवासी 75 वर्षीय संदीप मंडल ने अपने पुत्र को पासबुक अपडेट करवाने के लिए SBI बैंक भेजा, तो बैंक के कर्मचारियों ने उसे बताया कि खाते में कहीं से 1 करोड़ रुपए आ गए हैं, जिस वजह से अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। ये सुनकर संदीप मंडल का पुत्र हक्का बक्का हो गया और उल्टे पांव वो घर पहुंचा और पिता को सारी दास्तां बताई। किसान संदीप मंडल ने बताया कि जैसे ही मेरे पुत्र ने ये सारी घटना बताई, मैं भागे भागे बैंक गया और बैंक मैनेजर से जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में आप साइबर थाना में जाकर आवेदन दीजिए, वहां से रिपोर्ट आएगा, तब जाकर आपका खाता अनफ्रीज किया जाएगा। किसान संदीप मंडल के अनुसार उनके SBI बैंक के खाते में सिर्फ उनका वृद्धा पेंशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का पैसा आता है। पैसे बिना उनकी मर्जी से खाते में स्थानांतरित हुए हैं। वहीं अचानक इतनी बड़ी रकम बैंक
अकाउंट में आ जाने से गरीब किसान की परेशानी भी बढ़ गई है। मामले को लेकर मुख्यालय डीएसपी सुनील कुमार पांडे ने बताया कि जांच में पता चला उनके खाते में लगभग 1 करोड़ रुपए आए हैं। उनके संबंध में तेलंगाना के वारंगल जिला में केस भी हुआ है। साथ ही बैंक को भी इसके संबंध में नोटिस भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। तेलंगाना पुलिस अगर संपर्क करती है तो उनका भी पूरा सहयोग करेंगे। मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अचानक इतनी बड़ी रकम अकाउंट में कहां से आ गई और ये पैसे किनके हैं, और क्या ये काले धन को व्हाइट मनी में तब्दील करने का कोई आसान तरीका तो नहीं, क्योंकि नोटबंदी के समय कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें गरीब लोगों के खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर की जा रही थी और फिर काले धन के सौदागर द्वारा मामूली पैसे देकर उस रकम को खाते से निकाल लिया जाता था। तो साइबर थाना में एक आवेदन मिला है कि एक बुजुर्ग के खाते में 1 करोड़ के आसपास कहीं से पैसा आ गया है सर, क्या? एक संदीप मंडल हैं, गोपालपुर थाना क्षेत्र में उनका घर पड़ता है। तो यह आवेदन में क्या है कि मेरा खाता फ्रीज हो गया है। इसके संबंध में हम लोग जांच किए। जांच के क्रम बैंक से पता चला कि इनके खाते में लगभग 1 करोड़ रुपए आए हुए हैं। इसी कारण वहाँ होल्ड कर दिया गया और 1 करोड़ रुपए के इसके संबंध में केस भी हुआ है वारंगल जिला में, तेलंगाना के वारंगल जिला में इसका केस भी हुआ है, जो नोटिस बैंक को भी इसका संबंध में नोटिस बैंक को आया था जांच पड़ताल करने के लिए। बस यही वो किसान है और उसके खाते में पैसा आया हुआ है, ये तो लगभग में आया, होल्ड कर दिया गया। तो इसके संबंध में जांच पड़ताल करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और या तेलंगाना पुलिस संपर्क करती है तो उसके संबंध में हम उसका सहयोग करेंगे। क्या आशंका सर लग रही है, कहाँ से पैसा आया होगा? पैसा किसी न किसी खाते से ही इसमें डाला गया होगा। केस हुआ है तो इसका मतलब होगा कि साइबर फ्रॉड हुआ होगा। उसके संबंध में वहाँ की पुलिस, तेलंगाना की पुलिस अपना काम कर रही है, जांच कर रही है, अग्रतर कार्रवाई भी करेगी। उसमें अनुसंधान में जो चीज मामला आएगा स्पष्ट हो जाएगा। कितना पैसा आया है आपके अकाउंट में? 99 लाख। कहाँ से आया कुछ पता है? कोई पता नहीं है। क्या करते हैं? हम खेती गृहस्थी करते हैं। तो आपके अकाउंट में 99 लाख आ गया, आपको कोई पता नहीं चला? कैसे पता चला कि पैसा आया है? हम अप टू डेट करने लिए हम अपना लड़का को भेजे, उसमें 5200 अप टू डेट हुआ है। अब हमारा पैसा आता है पेंशन, अब किसान क्रेडिट सब मिला करके अभी हो रहा है 8400 में। अगस्त से हम लोग अप टू डेट किए हैं और पैसा नहीं निकलता है। सीएम साहब ने कहा जाइए साइबर थाना, वहाँ से जांच करके चिट्ठी हमको देगा तब हम खोलेंगे। 99 लाख। तो आपका क्या चीज का पेंशन? वृद्धा पेंशन है? वृद्धा पेंशन है। झुग्गी झोपड़ी समिति के लोगों ने की कई बिंदुओं पर बैठक। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत जमनी पंचायत के जमनी गांव में राष्ट्रीय जनता दल झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा जमनी दुर्गा स्थान में एक बैठक किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नाथनगर विधानसभा के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी थे एवं मंच का संचालन व बैठक झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता के द्वारा किया गया। बैठक में सैकड़ों भूमिहीन ने भाग लिया। बैठक में 63 भूमियों की वसगीत पर्चा निर्गत किया गया। जिन भूमिहीन का पर्चा निर्गत नहीं किया गया है उन्हें जल्द पर्चा निर्गत किया जाएगा। भूमिहीन परिवारों का जांच अंचल कर्मचारियों के द्वारा किया गया है, उनका पर्चा बनवाया जाए। भूमिहीन का आवेदन अंचल कार्यालय में जमा है, उन भूमि का जांच अंचल कर्मचारियों के द्वारा किया जाए। उन्हें मूलभूत सुविधा जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड इत्यादि की सुविधा दिया जाए। बताइए आज क्या कार्यक्रम किया है? आज कार्यक्रम की है कि 95 आदमी का जो है पर्चा देने का बात था, 63 आदमी को दिया गया है। उसके बाद जो है बाकी आदमी को जो है पर्चा 2 से 3 दिन के अंदर देने का अति किया गया है। सीओ साहब बोले हैं अगर 2 से 3 दिन के अंदर नहीं किया जाएगा तो हम लोग हल्ला बोल जुलूस करेंगे। परबत्ती, साकुन और यहाँ नाथनगर, उसके बाद इसाचक, उसके बाद दादबाट, ये सबका जांच रिपोर्ट मेरे पास आ गया, लिस्ट में भी सबका नाम आ गया है। अगर ये 5 दिन के अंदर सीओ जो है जहाँ का सीओ अगर जांच नहीं करता है तो ये उम्र देख लीजिए, हम लोग डीएम साहब के यहाँ हल्ला बोल जुलूस करेंगे। विधायक जी से क्या बोले आज? विधायक जी से यही बोला गया है कि सर जितना आदमी को पर्चा मिला है उसको इंदिरा आवास दिया जाए, जमीन नापी करा के दिया जाए, उसके बाद उसका हर तरह का सुविधा दिया जाए।
राशन कार्ड, वोटर कार्ड, वृद्धा पेंशन, जिसको जिस जगह पर जो है उसको दिया जाए, सुविधा दिया जाए, बिजली का तार दिया जाए, पानी का व्यवस्था कर दिया जाए, बिजली का रोशनी। यहाँ पर भी ऐसा होता है, सर को दिखाएं कि सर यहाँ सांप बिच्छा रोज कुछ ना कुछ कांड होता है। बिजली का आवेदन दिया हुआ है, आवेदन देने से हमको लगता है साल भर हो गया, रोज आज लगेगा कल लगेगा, अभी तक देखिए पोल खाली है। और रात में माँ बहन बाहर इधर उधर जाती है, सांप बिच्छा निकलता है। इसलिए हम आप लोग के जरिया ये अनुरोध करते हैं कि आप लोग के जरिया ही आज पहला नंबर तो हम लोग बहुत खुश हैं। आप लोग के जरिया जितना भी मीडिया वाले भाई बंधु हैं, आप लोग को हम धन्यवाद देते हैं। मीडिया वाला जिंदाबाद। ऑर्डर देंगे और आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का कनेक्शन सब हम लोग देंगे। जो जैसे जैसे घर बनते जाएगा वैसे वैसे मिलता जाएगा। और भी कई मांग है सर, यहाँ पर बिजली के लेके कुछ समस्या। बिजली से सर रात में मोटा मोटा सांप निकलता है। बोल रहे ना, तो हम बिजली का भी इंतजाम कर रहे हैं। इंतजाम पहले होगा, उसके बाद राशन कार्ड होगा, उसके बाद आधार कार्ड होगा, उसके बाद बिजली का इंतजाम होगा। मतलब गरीबों के लिए सब सुविधा उपलब्ध करवाइएगा। जी सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अपने जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि भी देंगे, और भी अभी तीसरा राज्य में दे रहे हैं हम लोग, आगे भी और जल्दी हम लोग कुछ लोगों को देंगे। थैंक यू सर। खूब खुश छियै, शंकर गुप्ता साहब विधायक श्री साहब बड़ी खुश छियै। की देलकै पर्चा देलकै, आरू जो नानी के आवास हो जाए, राशन कार्ड हो जाए, विधवा हो जाए, आरू खुश हो जाए, आरू खूब खुश लड्डू बंटवा देबै, आरो की सब खुश छियै। जितना हिंदुस्तान सब खुश छै। कितना काम कर सकता है गुप्ता? खूब खुश है, बहुत अच्छा काम कर रहा है गरीब वास्ते। ऐसा तो होना चाहिए, भगवान टिके इस बार अगर अभी 2-4 दिन का हम समय देने जा रहे हैं, ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके बाद 2-4 दिन का हम प्रोग्राम देने जा रहे हैं। परबत्ती, इसाकचक, भिकनपुर, घाटबाट, ये सब का जांच का आदेश मेरे पास आ गया है, लिस्ट भी आ गया है। अगर 2-4-5 दिन में अगर मेरा काम नहीं होता है, जांच नहीं होता है, तो हम डीएम साहब के हल्ला बोल जुलूस करेंगे। यह तो एक झांकी है, अभी शहरी क्षेत्र का जनता का आशीर्वाद शंकर गुप्ता का बाकी है। आज माननीय विधायक महोदय के द्वारा जो है ना 63 भूमिहीनों को पर्चा वितरण किया गया उनके हाथ के द्वारा। अब हम विधायक महोदय से विनती कर रहे हैं कि अब जिनको भी पर्चा जमनी खिड़ीबान पिस्ता में नाथनगर विधानसभा के अंदर इनको प्राप्त हुआ है। अब विधायक साहब से नम्र निवेदन है कि सभी लोगों को इंदिरा आवास, वोटर आई कार्ड, जो भी जरूरत का चीज़ है उनको उपलब्ध कराने की कृपा करें बस। और कुछ भूमिहीनों का जिसका जाँच हो गया है उनका पर्चा निर्गत कराने की कृपा करें। कुछ आदमी का लिस्ट। क्या नाम है? मेरा नाम नितेश निखिल है। अलीगंज, खिरीबान, इस सब का कुछ आदमी का इसाकचक 2 जगह जांच हो चुका है, जिसका 2 जगह जांच का रिपोर्ट आ चुका है, अभी तक उस पर जांच नहीं हुआ है। और परबत्ती वगैरह लोग का जो जांच हुआ है उसका आदेश आ गया है, अभी हम पढ़ के सुनाएंगे, सबका नाम आया है, लेकिन उसको तुरंत जांच करवा करके और तुरंत बसाने का कृपा की जाए। विधायक जी से क्या मांग की है? विधायक जी से वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, इंदिरा आवास, शौचालय, राशन कार्ड, बिजली, इसके लिए डिमांड की है उनसे कि गरीब जो 63 आदमी को बसाया जाएगा उसके लिए सुविधा चाहिए ना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और हर तरह का सुविधा मिले, राशन कार्ड, मतलब हर तरह का सुविधा के लिए हम लोग ये बैठक किए हैं। और विधायक जी जो है कि आ रहे हैं। जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों ने खोला मोर्चा, अविश्वास प्रस्ताव भी किया जारी। भागलपुर में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार शाह उर्फ टुनटुन शाह के खिलाफ जिला परिषद के सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। नाथनगर जिला परिषद उत्तरी के सदस्य मिथुन कुमार के नेतृत्व में जिला परिषद के 20 सदस्य जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के कार्ड शैली से नाराज होकर सबसे पहले जिला परिषद अध्यक्ष कार्यालय, उसके बाद डीसी और उसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय जाकर अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला परिषद सदस्यों ने बताया कि आज तक केवल और केवल जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा उन्हें ठगने का कार्य किया गया है। आप लोगों को तो पता ही, हम लोग जिला पार्षद सदस्य हैं और हम लोग चुनाव जीत के आए हैं विकास करने के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए। लोकतंत्र में
सबको अधिकार है अपना योगदान देने के लिए, भागीदारी देने के लिए समाज के प्रति। तो हम लोगों को जनता ने जो चुनने का काम किया, तो उसके लिए हम लोगों ने विकास का एक व्यवस्था अपने जिला परिषद में जो करने का काम देखा, वो हम लोगों को संतुष्ट हुआ और हम लोगों को इतना सा सम्मान भी नहीं मिला कि हम लोग जनता के बीच में मुंह दिखाने के लिए रहे हम लोग। इसीलिए हम लोग जो संविधान का नियम है 2 साल के बाद जो अविश्वास लगाया जाता है, उसीलिए हम लोग इसी मुद्दे पर हम लोग संगठित होकर के अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ या विरुद्ध हम लोग डाले हैं। क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है जो अविश्वास प्रस्ताव की नौबत आई? मुख्य कारण है कि हम लोगों के बीच कभी सामंजस्य नहीं रहा, हम लोगों को हे दृष्टि से देखा गया। अध्यक्ष एक गार्जियन होता है और उन्होंने हम लोगों के साथ कभी भी व्यवस्था नहीं दिया विकास का और ठगने का हमेशा काम किया। और हम लोग अगर कभी उसको प्रणाम भी करते थे तो हम लोगों को इग्नोर किया जाता था। यही सब मुद्दाएं हैं। और कितने जिला परिषद हैं तो? आपके साथ 20 जिला परिषद हम लोग 20 अभी प्रेजेंट हैं और हम लोगों के साथ है। जीतने के लिए कितना चाहिए? हम लोगों को जीतने के लिए 16 चाहिए। और कैसे काम होगा आगे? आगे काम हम तो यही आशा करते हैं कि जो हमारे साथ में सभी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, चाचा हैं, हमारे भाभी लोग, सभी भैया सब हैं, हम लोग ऐसा काम करके दिखाना चाहेंगे कि बिहार में पहला स्थान लाने का काम करेंगे। ये मेरा आप लोगों से ज़रूर निवेदन है और ये इस पर हम खड़ा उतरने का काम करेंगे। आज हम लोग अध्यक्ष जी के अपने कार्यालय में आवेदन दिए, उसके बाद उप विकास आयुक्त को दिए और अभी जिला अधिकारी को हम लोग आवेदन दिए। तीनों जगह देना होता, हम लोग तीनों जगह दे करके रिसीविंग प्राप्त कर लिए। 20 आदमी हम लोग। मेरा नाम मिथुन कुमार, नाथनगर जिला परिषद दक्षिणी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।